हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा एंड वेलकम टू आवर डेली सीरीज जिसका नाम है 5 एमसीक्यूज डेली। और आज भी हम 5 एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज जो मैंने टॉपिक उठाया आप लोगों के लिए दैट इज गुडविल। सो गुडविल के ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। और बुक के अंदर ट्रस्ट मी, अभी मैं थोड़े से क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल से ले रहा हूँ, थोड़े डीके गोयल से ले रहा हूँ। काफ़ी सारे गलत आंसर्स हैं, काफ़ी सारे गलत आंसर्स अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट करेंगे। देखते हैं, लेट स्टार्ट। हमारी वीडियो बड़ी बन रही हैं, छोटी नहीं बन पा रही हैं बिकॉज लॉजिक आ जाता है। विल ट्राई जितनी छोटी से छोटी बन सके। लेट स्टार्ट बिना किसी बात के। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, गुडविल इज अ करंट एसेट। जो चीज हमें पता है नहीं है उसको तो काटा लगा दो। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, भाई वेस्टिंग एसेट कुछ नहीं होता। गुडविल इज एन इंटैंजिबल एसेट। ये दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। बुक कहती है, किताब कहती है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, लेकिन गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। सिर्फ फिक्टिशियस एसेट क्या होता है हमें तो ये भी नहीं पता बेटा। फिक्टिशियस एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कि सिर्फ एसेट के अंदर लिखे जाते हैं बट एक्चुअली में रियली में एसेट नहीं होते। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये खर्चा एडवर्टाइजमेंट का 5 सालों को बिलोंग करता है। अभी हम 5 सालों के खर्चे एक साथ 5 सालों में नहीं डाल सकते, तो हम इसको एसेट में जगह दे देते हैं। हर साल हम इसका कुछ हिस्सा निकाल के पीएनएल अकाउंट में डालते हैं, तो उन्हें बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। बट गुडविल यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, बट आपकी फर्म की गुडविल की मार्केट वैल्यू होती है। सो गुडविल विल बी एन इनटैंजिबल एसेट। बुक का जो आंसर है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, ये गलत है। प्लीज इसको और भी जगह कंफर्म करना। मेरी समझ में जितना है और मैंने जिनसे कंफर्म करा जितने भी लोगों से, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। एंड लॉजिक इज कि इसकी एक मार्केट वैल्यू होती है एंड दिस इज नॉट रिटन ऑफ इन ईयर ओवर ईयर। तो दैट्स द रीजन। आगे बढ़ते हैं। excess amount that firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of business। ज्यादा पैसा जो मिलता है एसेट्स के ऊपर, 1 लाख के एसेट थे, फर्म अपने आप को मार्केट में बेचने जाती है, पैसा मिल जाता है 1,20,000। तो वो जो 20,000 एक्स्ट्रा मिले किस लिए मिले? क्योंकि फर्म की रेप्यूटेशन गुडविल बहुत अच्छी होगी। सो इसका आंसर विल बी डी पार्ट विच इज गुडविल। When goodwill is not a purchased goodwill, गुडविल हमारे पास एक तो होती है परचेज गुडविल कौन सी होती है? जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, जब हम किसी का नाम खरीदते हैं, दैट इज अ परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को हमेशा एसेट्स में लिखा जाता है। सेल्फ जनरेटेड जो हमारी गुडविल होती है उसको एसेट्स में नहीं लिखा जाता। When goodwill is not a purchased goodwill, परचेज होगी तो एसेट्स में आएगी, बैलेंस शीट में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए, इट इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। दिस विल बी आवर आंसर। और आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट 60,000, एनआरआर 10%, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट सब बच्चों को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, तो 5 लाख। ये हमारा मार्कर क्यों नहीं चल रहा अभी? दिस विल बी 5 लाख, नीचे आ गया वो 5, कोई नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 10%। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 10,000 रुपये। फटाफट से करने होते हैं बेटा ये क्वेश्चंस जो हमारे पास होते हैं एमसीक्यू के। तो 10,000 हम लोग यहाँ लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। वेटेड एवरेज कब यूजफुल होता है? देखो भाई, वेटेड एवरेज तब यूजफुल होता है अगर हम क्लास की बात करें। क्लास में कुछ बच्चे बहुत थिन होंगे, कुछ बच्चे थोड़े से ओबीस होंगे यानी कि मोटे होंगे, तो एवरेज वेट निकालना होता है। हम कब यूज करते हैं एवरेज मेथड? जब हमारे पास एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं, जब अलग अलग नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो पहला कहता है प्रॉफिट्स आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर्स, ये भी हो सकता है इसका आंसर। प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ऑफ आइदर राइजिंग और फॉलिंग, या तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये भी हो सकता है आंसर। प्रॉफिट्स आर हायर इन 1 ईयर एंड लोअर इन अनदर, इन दोनों स्टेटमेंट्स में कुछ फर्क है क्या? कुछ फर्क नहीं है, सेम है। क्या बोलता है? प्रॉफिट शोन आर ट्रेंड आर इधर राइजिंग और फॉलिंग, या तो प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। और एक जगह बोल रहा है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, सेम ही तो मीनिंग है हमारे पास यहाँ पर। प्रॉफिट्स आर सिमिलर इन ऑल द ईयर, सिमिलर केसेस में वेटेड एवरेज नहीं लिया जाता। यहाँ पर हमारे पास वेटेड एवरेज तब लिया जाएगा जब हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा होगा। तो लैंग्वेज पढ़ के जो मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पर लगता है दैट इज बी पार्ट। प्रॉफिट शो अ ट्रेंड ऑफ आइदर राइजिंग और फॉलिंग, या तो हमारे प्रॉफिट बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, उस केस में हम लोग वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल हम मिलते हैं एमसीक्यू 4 सेशन में, डे 4 वाले सेशन में। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।